नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 5 हल करेंगे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल, और हल लिखने के बाद ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो सहगुणांक है, उसका लास्ट वाले टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब 6 को अपने को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, 6 के ऐसे फैक्टर अपने को फाइंड करना है, ऐसे गुणनखंड निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और ऐड करने पर लास्ट वाला साइन क्या है हमारे पास, प्लस है, तो प्लस है, तो ऐड करने पर बीच वाला नंबर अर्थात x का कोएफिशिएंट आ जाए, x का सागुणांक आ जाए। x का सागुणांक क्या है, 2√6। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, √6 इंटू √6। ये क्या है भैया, ये तो हो जाएगा, देखो √6 में √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। √6 को अपन √6 के साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2√6। करेक्ट है, तो यही अपने को यहां पर मिल रहा है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं 3x² माइनस साइन अपन ऐसे लेने देते हैं, और ये 2√6 जो ये इसको √6 प्लस √6 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने √6 प्लस √6। करेक्ट है, ये वाला जो x है ये मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2 ये वाला ऐसा का ऐसा लिखा अपन ने, और ये 0। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये जो 3 है इसको 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं मैं। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और ये x² हमारे पास है, माइनस ये वाला माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 √6 इंटू एक्स, तो ये -√6 इंटू एक्स, और माइनस इंटू प्लस माइनस और √6 इंटू एक्स, तो ये √6x हो जाएगा। प्लस इस 2 को भी अपन लिख सकते हैं बच्चों क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये जो √3 है ये तो हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, √3 इंटू √3x² माइनस ये √6 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √6। देखो सॉरी 3, यहाँ क्या आएगा 3 है ना, ये √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो √6 आएगा, माइनस यहाँ पर ध्यान दो ये √6 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ठीक है, इंटू एक्स ये वाला, प्लस √2 इंटू √2 है ये हमारे पास। अब अपन क्या करेंगे, 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे और उनमें से जो भी कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर √3 और ये √3 कॉमन निकल रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं √3। ठीक है, ये वाला √3 गया और ये वाला √3 गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3, और यहां पर x भी तो था, यहाँ x था ना, यहाँ पर x, यहां पर से x भी कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास ये x। ठीक है, क्या आएगा, √3x माइनस ये वाला √2, यहां से क्या ले सकते हैं कॉमन, -√2 यहां पर भी है। ठीक है, तो ये -√2 अपन ने कॉमन लिया, अंदर बचेगा √3x। ठीक है, √3x, और ये माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला प्लस जो है माइनस का हो जाएगा, तो -√2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब बच्चों √3x माइनस √3x माइनस √2 ये तो टर्म्स एक जैसे हैं, तो इनको वापस बाहर कॉमन लो, तो हो जाएगा √3x माइनस √2 इंटू ये वाला √3x और ये वाला ऐसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या
ठीक है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा √3x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √2, या ये हमारे पास क्या है √3x इज इक्वल टू √2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √2/√3। ठीक है, या x इज इक्वल टू √2/√3, और यही क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों को रूट में एक ही रूट में लिख देते तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या √2/3, या x इज इक्वल टू √2/3, और यही क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। यहां पे लिख देते हैं अपन उत्तर मूल √2/3 और √2/3 हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न का हल। बच्चों, प्रश्न का हल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।